सूरह फातिर की आयत नंबर 5 पढ़ते हुए मैं आपको दोबारा से ये रिमाइंड करूँगा कि दुनिया में अरबिक ज़ुबान सीखना और कुरान पाक को तर्जुमे के साथ सीखना जितना आसान उर्दू स्पीकिंग लोगों के लिए है, वो दुनिया की किसी और लैंग्वेज के लिए, लैंग्वेज बोलने वालों के लिए नहीं है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि बहुत सारे अल्फाज उर्दू में और अरबिक में सेम हैं, मिलते जुलते हैं और एक लफ्ज़ से दूसरे लफ्ज़ को समझा जा सकता है। हालांकि ये हकीकत अपनी जगह मौजूद है कि कुछ अल्फाज उर्दू में इस्तेमाल तो होते हैं लेकिन उनका मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। लेकिन टू स्टार्ट उर्दू स्पीकिंग लोगों के लिए अरबी सीखना और कुरान पाक सीखना बहुत आसान है। आयत नंबर 2 में अन्नास का वर्ड आया, आयत नंबर 4 में या अय्युहन्नास आया, तो दोबारा से रिपीट हो गया। अगर आप अल्फाज के मतलब पर नज़र रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपको ये फ़ील होना शुरू हो जाएगा कि वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं और उनके मतलब आपको ऑलरेडी आता है। या अय्युहन्नासो हम पिछली आयत में या इससे पहली आयत में पढ़ चुके हैं, ए लोगो, इसका मतलब है ए लोगो। अल्लाह ताला जब इंसानों से जब कोई इम्पोर्टेंट बात करना चाहते हैं तो उनको पुकार के कहते हैं ए लोगो या अय्युहन्नासो। इन्ना जहाँ भी आएगा कुरान पाक में इसका मतलब होगा बेशक, नो डाउट, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। इन्ना बेशक, वादल्लाह हक्कुन। अब ये देखें, वादल्लाह, वादा उर्दू में भी यूज़ होता है और अल्लाह का मतलब आपको आता ही है अल्लाह। हक्कुन, हक का मतलब होता है सच। इन्ना बेशक, वादल्लाह हक्कुन, अल्लाह का वादा सच्चा है। मतलब दुनियावी मौत के बाद उठना ये अल्लाह का वादा है, ये हो के रहेगा। तो इस वजह से, क्योंकि अल्लाह ताला का ये वादा सच्चा है कि तुमको मरने के बाद दोबारा उठना है, तो इसलिए फ़ला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, तो याद रखो तुम्हें दुनिया की ज़िंदगी धोखे में ना डाल दे। तगुर्रन्नकुम, तुम्हें धोखे में ना डाल दे, हयातुद दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी। ए लोगो, ये बात याद रखो कि बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, इसलिए तुम्हें ये दुनिया की ज़िंदगी धोखे में ना डाल दे। तुम्हें उस अल्लाह के वादे के बारे में हर वक्त सोचना है कि जब उठाए जाएंगे तो उस वक़्त क्या आलम होगा। एक चीज़ अल्लाह ताला ने आपको याद कराई कि दुनियावी ज़िंदगी आपको धोखे में ना डाले, और फिर एक और धोखे में डालने वाली नस्ल है या वो पर्सनैलिटी है या उसको जो भी कह लें, वो भी इंसान को धोखे में डालता है, और वो दगाबाज शैतान है। शैतान के लिए अरबी में बहुत सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं, लेकिन गारूर, जिस पे गैन के ऊपर ज़बर गारूर, वो भी दगाबाज शैतान के लिए यूज़ होता है। गुरूर अगर गैन के ऊपर पेश हो तो उसका मतलब होता है गुमांड, प्राइड, लेकिन अगर गारूर है तो इसका मतलब है कि दगाबाज शैतान है। तो एक तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि फ़ला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, कि तुम्हें दुनिया की ज़िंदगी धोखे में ना डाले, और फिर फरमा रहे हैं कि वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, और ना ही तुम्हें अल्लाह के बारे में धोखा में डाले शैतान मरदूद, दगाबाज शैतान तुम्हें अल्लाह के नाम से धोखा ना दे। अब अल्लाह के नाम पे धोखा देने का क्या मतलब हुआ? डॉक्टर इसराज साहब बहुत खूबसूरती से इसको एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं कि अमानिया, विशफुल थिंकिंग, शैतान आपको अल्लाह के नाम पे इसलिए बहका सकता है, इस तरह बहका सकता है कि वो ये आपके माइंड में डाल देगा कि अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है, अल्लाह ताला रहीम है, अल्लाह ताला गफ़ूर है, अल्लाह ताला बख्शने वाला है, गुनाह किए जाओ अल्लाह ताला बख्श ही देगा। तो आप अल्लाह ताला को, उसके निज़ाम अदल को, उसके निज़ाम इंसाफ को ईज़ी लेके उसकी रहमत की आस पर, उसकी बख्शिश की आस पर अगर गुनाह करते जाएंगे तो ये अल्लाह ताला फरमाता है कि ये मरदूद शैतान तुम्हें मेरे नाम पर धोखा ना दे। धोखा वो अपने किसी और तरीके से भी दे सकता है, लेकिन उसकी ये बड़ी ही एक बारीक वारदात होती है जब वो अल्लाह के नाम पे आपको धोखा देता है। तो दो चीज़ों से अल्लाह ताला ने धोखे से बचने के लिए कहा है। कौन से दो धोखे? एक धोखा है हयातुद दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी तुम्हें इस धोखे में ना डाल दे कि उस ज़िंदगी में मगन होकर तुम अल्लाह का वो जो सच्चा वादा है मरने के बाद जी उठने का, उसको भूल जाओ, और फिर तुम्हें दगाबाज शैतान
अल्लाह के नाम पर धोखे में न डाले। तो इन दो धोखों से बचना है, और ये सारे इंसानों के लिए अल्लाह ताला का पैगाम है। तो आपने वर्ड्स जो याद रखने हैं, अन्नास हमारा 3 दफ़ा आ चुका है, या अय्युहन्नास ए लोगो, इन्ना इन्ना आपने हमेशा याद रखना है। बहुत सारी आयत में आपको ये मिलेगा, इन्ना का मतलब है बेशक। तो इजाज़त दीजिए, इसी के साथ इंशाल्लाह फिर अगली किसी आयत में इंशाल्लाह आयत नंबर 6 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।